फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ जो बोनस या डिविडेंड के स्टॉक में ही दाव लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे प्राइस जल्दी बढ़ती है। तो आज मैंने आपके लिए एक ऐसी कंपनी निकाली है ढूंढ के जो बोनस देने वाली है, और ये रिसेंटली न्यूज़ है, बिल्कुल कल की न्यूज़ है। तो कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं। आने वाले समय में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। वैसे तो इसने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन आगे भी स्टॉक तेजी से दौड़ सकता है। दूसरी एक कंपनी है जो डिविडेंड देने वाली है, और ये बहुत ही शानदार कंपनी है, बड़े ग्रुप की कंपनी है। आने वाले समय में ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दे सकती है, और साथ में कंपनी लगातार डिविडेंड भी देती है। और इस स्टॉक साथ में फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम टाटा मोटर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। टाटा मोटर्स से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। क्या है वो खुशखबरी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैंने टाटा मोटर्स आपको लगातार सजेस्ट किया जब इसकी प्राइस 150 रुपीज़ के आसपास थी। उसके बाद में बहुत तेज़ी से स्टॉक भागा। फिलहाल करेक्शन के दौर में क्या एंट्री करनी चाहिए। फ्रेंड्स, साथ में हम विप्रो को डिस्कस करेंगे। आईटी का ये दिग्गज खिलाड़ी है जो तेज़ी से भाग रहा है, और इंडिया के अलावा ये नेस्डैक में भी लिस्टिंग की और वहाँ पे अच्छा खासा इसने रिटर्न भी दिया है। अब यहाँ पे विप्रो खरीदारी बनती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो चार इन स्टॉक को एक साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड की। तो स्टॉक फिलहाल 453 पर आ चुका है, जहां पे हमें 1.26% की गिरावट देखने को मिली कल के दिन की। और इस गिरावट के पीछे जो वजह बनी वो है इसकी, यहाँ का इंडिया के अलावा इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी कारोबार है, यूरोप कंट्रीज में भी इस कंपनी का कारोबार है। यूक्रेन और रशिया का जो विवाद हो रहा है उसका इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और इस वजह से थोड़ी सी दबाव बनी हुई है, लेकिन इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर इसकी देखें तो 279 की लो थी इसकी 24 अगस्त 2021 को। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ा है कम समय में, और यहाँ पे इसने हाई भी बनाई थी 530 की, जो 17 नवंबर को बनी थी। उसके बाद में स्टॉक करेक्शन के मोड में आ चुका है। 268 इसका 52 वीक का लो है, 536 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 454 पर मिल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। टाटा मोटर्स ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। ये एसयूवी सेगमेंट में नंबर 1 बन चुकी है मार्केट सेल में के हिसाब से। एक तरफ तो जो चिप की क्राइसिस चल रही है, चिप मिल नहीं पा रही है, सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, और इस सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी कंपनियां जो अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। और ऐसे समय में एसयूवी में नंबर 1 बन चुकी है टाटा मोटर्स, और ये लगातार अपने तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब आपको ये भी पता ही होगा कि नेक्सॉन ईवी इनका इंडिया का सबसे तेज़ी से बिकने वाला मॉडल है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपनी सबसे आगे है। अब एसयूवी सेगमेंट में भी आगे आ गई है। तो ऐसे में आपको दाव लगाना चाहिए टाटा मोटर्स में, क्योंकि सेफ्टी मेजरमेंट पे कंपनी को 4 स्टार और 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। ऐसे में निवेश का जरिया बनता है। इनके सबसे बड़ी बात है कि अगर इनका प्रॉफिट देखें तो लगातार कंपनी लॉस को कम कर रही है। दिसंबर 2020 में कंपनी को 2906 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फिर मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि पूरी तरह से कार तो बिकनी बंद हो गई थी। तो 7605 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। जून में घट के 4451 करोड़ रुपये का लॉस रह गया, और यहाँ पे सितंबर आते आते इनका लॉस 4442 करोड़ रुपये का रह गया। लेकिन इस दिसंबर में मात्र लॉस इनका 1516 करोड़ रुपये का ही है। तो बहुत ज़्यादा लॉस में कमी आ चुकी है, और आने वाले क्वार्टर में कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो इस समय आपको दाव लगाना चाहिए। एक बार इसके मंथली पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर बड़ी गिरावट होती है, अगर बाजार क्रैश कर जाता है तो 401 पर फर्स्ट सपोर्ट है। ये अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर 360 तक स्टॉक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 315 का। तो भयंकर गिरावट में ये 315 तक भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बाजार क्रैश होने की संभावना है, ऐसी संभावना बिल्कुल फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो 504 का फर्स्ट टारगेट है, इसको टच किया तो फिर 550 तक स्टॉक जा सकता है। ये इसकी नई हाई बन जाएगी, और यहाँ तक अगर स्टॉक पहुँच गया तो फिर 599 यानी 600 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें। बाजार के डायरेक्शन अभी किसी को भी पता नहीं, हो सकता है बड़ी गिरावट भी हो। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यह कंपनी अब आपको बोनस देने जा रही है। इसने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। 25.55 की प्राइस है, 5% का अपर सर्किट लगा कल के दिन में। इसकी 9 रुपये की हाई थी, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी 9 रुपये की प्राइस थी 30 नवंबर 2021 को। 3 महीनों में ही 9 रुपये का स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है, लोगों को मालामाल कर चुका है। इसकी लो देखें तो 5.45 के 52 वीक की लो, 31 रुपीज़ हाई है 52 वीक की। फिलहाल 25 पर स्टॉक है।
तो ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, कल के दिन की है, जहाँ पे कंपनी आपको 1:10 के रेशियो में बोनस शेयर इशू करने जा रही है। यानी अगर आपके पास 10 शेयर है तो उसके बदले में आपको एक बोनस शेयर दिया जाएगा और कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, ये कंपनी IT सेक्टर में कामकाज कर रही है और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। इसकी बहुत ही मजबूत रेंज है और कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वजह से यहाँ पे आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने बोनस भी जारी किया, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ने की संभावना और बढ़ सकती है। तो इसमें दाव लगाना चाहिए आपको, कम समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब अगर इसके रिवेन्यू को देखें दिसंबर में तो 98.02 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 9.94% की जहाँ पे 3.94% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 2.15 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 174.72% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.09 रहा, जहाँ पे 28.57% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.19 रहा है, जहाँ पे 184.42% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो रिजल्ट बहुत ही शानदार है, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। ये जरूर कि रिवेन्यू में थोड़ी सी कमी है, तो दाव यहाँ पे आपको लगाना ही चाहिए। अब हम चलेंगे हमारे IT के धुरंधर खिलाड़ी विप्रो की तरफ। फिलहाल स्टॉक 556 पर है, जहाँ पे 0.19% की तेजी देखने को मिली। विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो 721 पर जाके आ चुका था 4 जनवरी को, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ स्टॉक। इस समय यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। 397.52 वीक का लो है, 739.52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 555 पर अब मिल रहा है, तो एंट्री आपको करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही करें। बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना तो बनी हुई है। Q3 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 20.31 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 29.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 2.97 थाउजेंड करोड़ है, जहाँ पे 0.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 5.42 रहा, जहाँ पे 4.84% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.62% रहा, जहाँ पे 22.77% की गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी है, लेकिन कंपनी का रिवेन्यू और इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो अगर और गिरावट होती है बाजार में तो यहाँ पे 533 पर फर्स्ट सपोर्ट है। बाजार और क्रैश कर गया, बड़ी गिरावट हुई तो फिर 511 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 491 का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर माहौल तेजी का बनने लगा तो 574 पर फर्स्ट टारगेट है, इसको अगर ब्रेक किया तो 594 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो 616 का है। तो बिल्कुल इस समय आप दाव लगाए। IT के दो ही खिलाड़ी, जो इन्फोसिस और विप्रो, दोनों आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं। एक अब जो लास्ट हमारा स्टॉक बचा है जो डिविडेंड देने वाली, यह है महिंद्रा CIE। ये महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। फिलहाल 195 है स्टॉक के, जहाँ पे 1.58% की तेजी देखने को मिली। कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो 63 रुपीज़ की प्राइस थी मात्र 27 मार्च 2020 को, और काफ़ी अच्छा स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक फिर गिरा है। 298 की हाई बनी थी इसकी 16 नवंबर को। फिलहाल स्टॉक आपको 195 के आसपास मिल रहा है, तो ऊपर के लेवल से करीब 100 रुपीज़ नीचे मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो अनाउंसमेंट डेट थी इसकी 22/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 13/4/2022। तो आप इसके पहले अगर आप शेयर लेते हो तो आपको डिविडेंड बिल्कुल मिलेगा। तो कंपनी 25% का डिविडेंड देने जा रही है अपने पर शेयर पर, यानी 2.5 रुपये पर शेयर आपका डिविडेंड मिलेगा। तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत कंपनी है। अगर इनके Q3 के रिजल्ट को देखें तो रिवेन्यू 2.06 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 5.44% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 80.23 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 28.16% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और डायलूटेड EPS 2.11 है, जहाँ पे 28.23% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.89% है, जहाँ पे 31.75% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो ये आप देख लो कि प्रॉफिट और मार्जिन में कमी है, लेकिन रिवेन्यू में बढ़ोतरी है, और यहाँ पे निवेश करना चाहिए। महिंद्रा ग्रुप की मजबूत कंपनी है। इंडिया के अलावा इनका विदेशों में भी कामकाज है, और आने वाले समय ये आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, और लगातार कंपनी डिविडेंड देती है। तो ऐसे में आपको दाव लगाना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।